बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं चने की दाल और लौकी, कद्दू और चने की दाल इंशाल्लाह आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो अभी हम सैर के लिए बाहर निकले हैं और अपने हैंड से ये सब्ज़ी को तोड़ेंगे सुबह सुबह। तो सब्ज़ी खुद हम जो बाहर सैर के लिए निकले थे उधर माशाल्लाह खेतों में लगी हुई देखी, तो हमने कहा चलो आज इधर से सब्ज़ी लेते हैं और फिर इसे अपने हैंड से उतारेंगे भी और पकाएंगे भी। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सब्ज़ी लगाई हुई खेतों में, मज़े की। तो ये मैंने अपने पकाने के लिए तोड़ लिए, काफ़ी हमारे लिए इतनी। तो आज इंशाल्लाह हम लौकी और चने की दाल इंशाल्लाह तैयार करेंगे और तैयार करके आपको दिखाएंगे। तो सैर से फ़ारिग हो के हम आगे घर, ये सब्ज़ी भी हम साथ ले आए हैं। तो ये सब्ज़ी तो तैयार कर ली मैंने, कद्दू वगैरह बिल्कुल मैंने वॉश करके काट के रखे हुए हैं, दाल को भिगोया हुआ है और साथ प्याज लहसुन अदरक वगैरह सभी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। ये मसाला जात सारे मैंने प्लेट में ऐड कर दिए। 1 चम्मच सुरख मिर्च कूटी हुई और 1 ही चम्मच पीसी हुई, 1/2 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच काली मिर्च साबुत, साल्ट 1 चम्मच। ये सारे मसाला जात मैंने ऐड करके रखे हुए हैं। तो प्रेशर में मैंने घी ऐड कर दिया 1 कप, तो चूल्हे पे रख दिया इसे। अब ये लहसुन अदरक पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो उसके बाद बाकी जो मसाला जात वो ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्राई करना है क्योंकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है हल्का सा ब्राउन करने से। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, पाकिस्तान फूड टीवी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये मैंने छठा पानी का लगा दिया है, हल्का सा ब्राउन कर दिया है लहसुन और अदरक को। इसके अंदर मैंने मसाला जात ऐड कर दिए, टमाटर, ग्रीन मिर्च और प्याज, ये मैंने काट कर तैयार करके रखे हुए थे। तो अभी उसे भी हल्का सा भून लिया मैंने। अब इसके अंदर ये मैं मिर्च जो तैयार करके मसाला जात रखे हुए थे, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच काली मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ये ऐड कर दी। तो इंशाल्लाह अभी इस मसाले को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, पानी के साथ पानी लगाएंगे और साथ इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे क्योंकि जितने ही आप अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे उतना ही लजीज मज़े की आपकी जो रेसिपी है वो तैयार होगी। रेसिपी का मेन असल मकसद यही होता है कि जब भी आप कभी घर पे हंडिया तैयार करें तो जब तक उसे अच्छे तरीके से फ्राई नहीं करेंगे तो उसकी जो भुनाई नहीं करेंगे तो मसाला लजीज अच्छी तरह वो तैयार नहीं होगा। तो माशाल्लाह हमने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह चने की दाल मैंने ऐड कर दिया, ये कद्दू भी मेरे पास थे ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर इसे पानी लगाएंगे क्योंकि प्रेशर को मैंने तकरीबन 7 मिनट लगाने हैं। 7 मिनट के अंदर अंदर ये दाल भी अच्छी तरीके से गल कर तैयार हो जाएगी और साथ कद्दू भी बिल्कुल पक जाएंगे। तो अभी इंशाल्लाह इसे फ्राई करते हैं, तो फिर बाद में पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने इसके अंदर 1/2 kg डालना है, ज़्यादा पानी नहीं मैंने ऐड करना क्योंकि पानी इससे भाप जो है इसके अंदर उसके पानी भी जमा होना आता है प्रेशर का। तो उसके बाद प्रेशर को मैंने बंद कर दिया। प्रेशर को अब हम लगाएंगे 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर इंशाल्लाह दाल बिल्कुल गल कर तैयार हो जाएगी। तो आप भी इसी तरह रेसिपी को घर पर तैयार करें। देखिए माशाल्लाह पानी अभी काफ़ी है, दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसे जो पानी कुछ खुश्क करूँगी क्योंकि अच्छे तरीके से रेसिपी जो हमारी तैयार हो जाए। तो देखें बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़े की खुशबू आ रही है। रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चाहिए। ये धनिया मैंने काट के रखा हुआ था, अब इसके मैं से ऐड कर रही है इसके ऊपर।
तो ये मैंने प्लेट लिया, प्लेट के अंदर मैं लौकी और चने की दाल तैयार करके रेसिपी आपके सामने ले आई हूँ। तो आप इसे एक खूबसूरत सा कमेंट करें और शेयर भी करें। तो माशाल्लाह आप हमें अपनी दुआ में भी याद रखें, क्योंकि दुआ जो है ये सबसे बड़ी अल्लाह के दी हुई नेमत है। जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला की रहमत उसके लिए भी होती है और दूसरे के लिए भी होती है। तो माशाल्लाह ऐसे आप भी रेसिपी को तैयार करने के बाद खुद खाएं और दूसरों को खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।